हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या चल रही है, इस पर हम आज चर्चा करते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया है डीएम और डीएफ एनर्जी पे, तो सोचा आज चलो इस पर ही हम बात करते हैं। तो अभी जैसे कि न्यू बिगिनिंग इन लव, स्पेशली डीएम के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, वो फील करने लगे हैं। बट अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं, उनका जो डार्क साइड है और उनका जो लाइट साइड है, दोनों को वो बैलेंस करने की सोच रहे हैं और ट्राई भी कर रहे हैं। जब भी वो आगे की तरफ आते हैं तो उनके जो डार्क साइड हैं, यानी कि जो भी चीज़ उन्होंने आपको कहा था वो तुरंत उनको क्लिक हो जाता है, या फिर याद आ जाता है कि मैंने अपनी डीएफ को हर्ट किया था या फिर ये कुछ कहा था, या और भी कोई फियर का इशू है, सोसाइटी का डर है, या थर्ड पार्टी के साथ है, यानी कि मैरिड हैं अगर, तो वहाँ पे उनको ये भी फियर आता है कि अगर मैं जाऊँगा तो फिर से डीएफ मुझसे कमिटमेंट के लिए बोलेंगे, जिद करेंगे, और जो कि मैं अभी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि उनकी कार्मिक अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं। बट एक लव वाली एनर्जी वो फील करने लगे हैं आपके लिए, तो वो एक्सप्रेस करेंगे। बट थोड़ी चीज़ें हैं अभी भी उनके अंदर जिसको वो बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से डीएम की अवेकनिंग चल रही है बहुत अच्छे से, वो चीज़ों को समझ भी पा रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि वो अपने ब्लॉकेजेस को, अपने डार्क साइड को वो देखने की कोशिश नहीं करते थे। उनको ऐसा लगता था कि मैं ही सही हूँ। बहुत सारी चीज़ों को हाइड करना, अपने इमोशंस को हाइड करना, वो सब कुछ अब चेंज हो रहा है क्योंकि उनकी अवेकनिंग यहाँ पे चल रही है। तो उनके चक्रास यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, तो जो भी निगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रही है। तो कुछ टाइम के लिए जब वो चीज़ बाहर आती है तो थोड़ा वो रिएक्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन से वो समझते भी हैं कि हाँ, ये मेरा इशू है या मैंने किसी को हर्ट किया है, तो मुझे इस चीज़ को ठीक करना है। अभी ये डीएम के साइड से स्पेशली चीज़ें हो रही है, वो समझकर सारी चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं और डीएफ के लिए भी बहुत सारा लव फील कर रहे हैं। ये पॉजिटिव न्यूज़ है कहीं ना कहीं डीएम के साइड से। बट डीएफ के साथ अभी ये चीज़ें हो रही कि टावर मोमेंट आया है डीएफ की लाइफ में। स्पेशली मैं बात करूँ तो कार्मिक का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रिगर बढ़ रहा है, या आने वाले 2-3 दिनों में बढ़ सकता है, क्योंकि अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड भी है, 5 मंथ तक रहेगा। तो यहाँ पे कर्मा बहुत स्पीड के साथ रिलीज़ हो रहे हैं या क्लियर हो रहे हैं। तो इसीलिए सारे कार्मिक आके आपको परेशान करेंगे, ट्रिगर करेंगे, ब्लेम करेंगे, जो चीज़ है भी नहीं उसका इल्ज़ाम आप पर लगा देंगे, और ऐसे खुद को सामने रखेंगे कि वो सही है और आप गलत हो। मतलब इतना गलत करने के बाद भी वो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे सबके सामने कि सारी गलतियां आपकी ही हैं, और यहाँ पे एक ब्लास्ट होने वाला है आपके अंदर से। जो इतने दिनों से आप उस एनर्जी को कैरी कर रहे थे, यानी कि वो ब्लेमिंग वाली एनर्जी को आप कैरी करके रखे थे, आप लेट गो कर रहे थे या आप ध्यान नहीं दे रहे थे। बट इस बार या आने वाले टाइम में 2-3 दिनों में इस तरीके से वो ब्लास्ट होने वाला है कि पर्जिंग तो होगी ही, साथ में आप उस तरीके से बोल पाओगे जहाँ पे आप वो आवाज़ नहीं उठा पाते थे खुद के लिए। यानी कि आप सच बोल पाओगे, आप ट्रुथ बोल पाओगे, और जिस तरीके से आप अपनी बातों को रखोगे वो कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगी अब कार्मिक को कि कैसे आप ये चीज़ बोल सकते हो। पहले तो आपने कभी कुछ बोला नहीं, हमेशा शांत रहा, बट इस बार क्या इतना तेज़ आवाज़ और इतना ज़्यादा पावर के साथ एक एनर्जी आपके अंदर से निकलेगी कि बस बहुत हो गया, कि मुझे ब्लेम करना अब बंद करो। और दूसरों के सामने भी आप ये बात रख पाओगे कि मेरी यहाँ कोई भी गलती नहीं है, जो भी चीज़ें आप वहाँ पे क्लियर करोगे। पहले आप ये नहीं करते थे, आप भागते थे या फेस करना नहीं चाहते थे कि अगर मैं बोलूँगी तो सिचुएशन ख़राब होगी। बट अब आपको बिल्कुल भी
डर नहीं है जो भी सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे एक पावर जनरेट हो रही है डीएफ के अंदर, लेकिन अभी जो करंट एनर्जी की मैं बात करूँ तो बहुत पेन में है डीएफ, बहुत ज़्यादा। पास्ट की चीज़ें भी याद आना, जो भी चीज़ें उनके साथ हुई है, डीएम ने कुछ किया है, कार्मिक ने, फ्रेंड्स ने, फैमिली वाले ने, या कुछ भी हुआ है उनके साथ, वो चीज़ें उनको रह रह के याद आ रही है। पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो चीज़ें उनको बुरी नहीं लगती थी, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी वो अभी इस टाइम परेशान हो सकती है या फिर रो सकती है उस चीज़ को लेकर। और यूनिवर्स से भी यहाँ पे क्वेश्चन कर सकती है कि कब तक ये चीज़ें मैं फेस करूँ, कब ये पर्सन मेरे लाइफ से रिलीज़ होगा। और अभी बहुत सारे लोगों के रियल फेस और जो भी सीक्रेट्स है जो रिवील नहीं हुए हैं, वो भी इस टाइम सामने आएंगे आपको बताने के लिए कि अगर आप किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो तो अपनी आँखों को आप खोलिए। इस टाइम डीएम से ज़्यादा डीएफ की हालत यहाँ पे ख़राब है। उनके इशू पे लाइट डाला जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर किया जा रहा है। ये चीज़ें टेस्ट भी है, ट्रिगर भी है, कर्मा क्लियरिंग का भी फेस चल रहा है आपकी लाइफ में। मीन्स सारे चैलेंजेस एक साथ आपके लाइफ में इस टाइम यहाँ पे आए हैं। और पर्जिंग तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने वाली है, यानी कि आप रो भी सकते हो, या फिर आप अंदर ही अंदर इस तरीके से आप रोगे कि किसी को सामने नहीं दिखेगा, बट आपकी सोल यहाँ पे रोने वाली है। और यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से आपको बिजी कर दिया जाएगा कि आप लोग बिजी रहिए। घर वाले बीमार पड़ सकते हैं, या फिर कोई काम आपका ऐसा होगा कि थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाएगा आपको रेस्टिंग जोन में डालने के लिए। मतलब दोनों सिचुएशन होगी, बहुत सारा काम एक साथ आ जाएगा, या जो काम चल रहा है वो बंद हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। आपकी भी यहाँ पे हेल्थ थोड़ी डाउन हो सकती है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम, थ्रोट में इन्फेक्शन, ईयर में पेन, हेडेक और बॉडी पेन, नौसिया, वोमिटिंग, बॉडी में ईचिंग, जैसे कि हल्का हल्का रेडनेस टाइप का बॉडी में, ये भी आप देख सकते हो। और ये आप देखिए कि अगर आपको मॉर्निंग में अभी उठने का मन नहीं कर रहा है, आपको रेस्ट करने का मन कर रहा है, जैसे कि आपका डेली का जो रूटीन है ना, सुबह उठ के अपना इनर वर्क करने का, बट अभी जो हो रहा है कि आपको बहुत आलस लग रहा है, सोने का मन कर रहा है, तो ज़बरदस्ती यहाँ पे उठ के वो चीज़ नहीं करनी है। जब आपको टाइम मिलता है तब आप अपना इनर वर्क करिए, ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करना है। यूनिवर्स ये नहीं बोलते हैं कि आपकी तबीयत ख़राब है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो भी आपको बैठ कर इनर वर्क करना है। जब भी मिले पूरे दिन में आप बैठकर अपना इनर वर्क करिए। बस पॉजिटिव रहना है और अवेयरनेस में रहना है, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज भी आपको रोक रही है, आपकी एनर्जी को स्लो कर रही है। तो इसीलिए बस आपको अवेयरनेस में रहना है। तो भले आपका एक दो दिनों का इनर वर्क भी स्किप होता है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये नहीं सोचना है कि मेरी जर्नी डिले हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस हमें प्रेजेंट में रहना है और अवेयरनेस में रहना है कि हम कोई भी कर्मा क्रिएट ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें और ना ही निगेटिव हो। और जो भी चैलेंजेस हमारे लाइफ में यहाँ पे आ रहे हैं वो हम अपनी पावर के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ उसको फेस करें और हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ करें। जो भी सिचुएशन आ रही है, डरना नहीं है। कुछ भी हो जाए, थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे आपको डर लग सकता है, जैसे कि आप बीमार पड़ सकते हो, या आपका कोई पर्सन जो बहुत क्लोज वन है आपका वो बीमार पड़ सकता है, आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपका बिजनेस थोड़े टाइम के लिए स्लो हो सकता है आपको रेस्टिंग जोन में डालने के लिए। तो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको बस आपको फेस करना है अपनी पावर के साथ। बस यूनिवर्स का इतना ही कहना है आपके लिए। और वहाँ पे आपके डीएम की जो एनर्जी है बहुत प्यारी एनर्जी है। जो भी अभी सिचुएशन चल रही है, यानी कि जो ट्रिगर वाली, पर्जिंग वाली, वो आपके साथ यहाँ पे ज़्यादा है। डीएम के साथ कार्मिक जो है वो रिलीज हो तो रहे हैं, बट वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं, ना ही इतना ट्रिगर हो रहे हैं। वो चीज़ों को समझ भी पा रहे हैं, आपके लिए जो फीलिंग्स है, अपने डार्क साइड को भी वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरीके से वो चाह रहे हैं
कि मैं अपनी लाइट एनर्जी को लेकर आपके पास आऊँ, तो थोड़ा-सा वो स्लो चल रहे हैं। तो इसमें भी कोई इम्पेशेंस वाली एनर्जी में नहीं आना है कि कब तक वो आएँगे, कितने सालों से मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ। तो ये जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है। आप चाहोगे कि 1 डेढ़ साल में वो सारी चीज़ें हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, टाइम लगता है। आपके खुद अभी इश्यू हील नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे डीएम को तो कुछ भी पता नहीं है, फिर भी वो अपने तरीके से सारी चीज़ों को हील करने में लगे हुए हैं। तो ये अभी है करंट एनर्जी डीएफ और डीएम की, दोनों की अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे। बस थोड़ा-सा ट्रिगर आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ही होती हैं जो अपनी जर्नी को लीड करती हैं, अपने डीएम को आगे लेके आने के लिए। इसीलिए अभी जो आपकी सिचुएशन है, थोड़े बहुत जो इश्यू भी हैं, कार्मिक का अभी अटैक भी है, वो कुछ टाइम के लिए है। फिर से 88 पोर्टल के टाइम एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में यहाँ पे होगी ज़रूर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।